दो बंदों का किसी मामले में झगड़ा हो गया, किसी फसल के मामले पर के पानी डालना था या नहीं डालना था, उस मसले पर उनका इख्तिलाफ हो गया। इत्तेफाकन ये कि एक कलमा पढ़ने वाला था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाला, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, सारे शरायत और ज़ाब्ते उसके इस्लाम से थे, जैसा मैं और आप इस्लाम की बात करते हैं। और इत्तेफाकन जो फरीक मुखालिफ था, जिससे झगड़ा था, वो यहूदी था। अब दोनों का इस मसले पर इख्तिलाफ चल पड़ा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपके नबी के पास चलते हैं और फैसला करवाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर फैसले की बात की गई, तो हुजूर तो आदिल हैं, सरकार दो आलम ने जब दोनों की बातों को सुना तो देखा कि यहूदी का मौक़िफ़ भारी है। आपने फरमाया कि यहूदी जो कह रहा है ये ठीक है, और मैं फैसला ये देता हूं कि जो ये अपनी खेत के बारे में जो बात कर रहा है, इस फैसले पर अमल किया जाए। बाहर निकलने के बाद उसकी दाढ़ी भी थी, जो मुसलमान अपने आप को कहता था, और कलमा भी पढ़ता था, नमाजें भी सारी पढ़ता था, तस्बीहात भी पढ़ता था। इस मिसाल से हमें मैच्योर होना पड़ेगा, ईमान में संजीदा होना पड़ेगा। उसने बाहर आकर कहा कि ठीक है, ये फैसला तो हो गया, लेकिन चलते हैं हजरत उमर के पास। जब सैयदना उमर के पास गए और वही मुकदमा जब हजरत उमर के सामने जिक्र किया गया, तो उस यहूदी ने कहा कि जनाब उमर, आप फैसला करने से पहले मेरी एक बात सुन लें। इससे पहले हम आपके नबी की बारगाह में गए थे और आपके नबी ने दोनों के दलाइल को सुनकर तमाम हकायक को मलहूज़ खातिर रखते हुए मेरे हक में फैसला किया। हजरत उमर ने कहा अच्छा, हुजूर के पास गए थे और हुजूर ने फैसला कर दिया? कहा हुजूर ने फैसला कर दिया और मेरे हक में किया है। आप अंदर तशरीफ ले गए, तलवार लाई और उसके सर को उतारा। फरमाया कि जो जमीन पर रहकर अल्लाह का कलमा पढ़े और हुजूर के फैसले को ना माने, उमर की तलवार उसका यह फैसला करती है। मदीना मुनव्वरा में गोहराम मच गया, क्योंकि वो सूरतन मोमिन था, असलन वो मुनाफिक था। क्योंकि ईमान ये जाहिरी स्टाइल का नाम नहीं है, ईमान दिल से हुजूर की अकीदत का नाम है, और जाहिर से फिर उसके इजहार का नाम। उसकी पार्टी के जो लोग थे, जो जासूस थे और मुसलमानों के अंदर आए हुए थे, और सारा उन्होंने हुलिया मुसलमानों का लिया हुआ था, तो उनको आसान मौका मिल गया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का कि देखो ये तो कलमा पढ़ता था, इसकी दाढ़ी थी, तो नमाजी था, 5 वक्त का था, तस्बीह हाथ में थी, सारे मामला थे, जमात में जाता था, सारे काम करता था। यानी सारी बातें उन्होंने करना शुरू कर दी कि जनाब ये तो सब कुछ करता था। और ये हजरत उमर ने इसका सर उतार दिया। अब जब उन्होंने तशवीश फैलाने की कोशिश की और ज़ात मुस्तफ़ा को एक आम सतह पर लाकर खड़ा किया और हुजूर के मुकाबले पर दाढ़ी टोपी नमाज को लाकर खड़ा कर दिया कि अगर टोपी दाढ़ी भी हो तो हुजूर से इख्तिलाफ कर ले तो क्या जाता है, और वो सादा जहन के, कच्चे जहन के लोगों के अंदर एक रोमर फहराने लगे कि जनाब देखो दाढ़ी थी, पगड़ी थी, नमाजें थी, और ये करते रहे। यानी उन्होंने इन आमाल को, नमाज, रोजा, ज़कात को हुजूर के मुकाबले पर लाकर खड़ा किया और यह तासुर देना शुरू किया कि बंदा नमाज, रोजा, ज़कात सब अदा करे, दाढ़ी रखे, नमाजें पूरी पढ़े, सारे काम करे, अगर हुजूर की हैसियत में थोड़ी सी वो कमी कर ले तो ये नमाज पढ़ना उसके लिए काफी है। ये तासुर वो दे रहे थे, और कुरान की आयत नाजिल हो गई कि उमर ने जो किया वो ठीक किया, और अल्लाह ने इस कलाम को किस तरह इस मुकदमे को बयान किया। फरमा फला व रब्बे का, ए हबीब मुझे तेरे रब होने की कसम है, ए नबी मुकर्रम हमें आपके रब होने की कसम है, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जो आपके किए हुए फैसले से सरे मुंह इन्हिराफ करे, बाल बराबर भी अगर आपके फैसले में चूंचिरा करे, बहस करे, और अपने खारजी अमल, नमाज, रोजा, ज़कात, दाढ़ी, कसरत, तहज्जुद, इसको सामने लाकर खड़ा करे, और वो समझे कि शायद आपके फैसले के मुताल्लिक जरा सी नरमी कर जाए तो ये इबादत उसको कबूल कर लेगी। फरमाया नहीं, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने फैसलों में, अपनी निजी लड़ाई झगड़े मामलात में, ये नहीं कि नातख्वानी में मुसलमान है, बाद में बिरादरी जो फैसला करेगी वो होगा। फरमाया वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान वो है जो नातख्वानी में भी रसूल का कानून माने, बिरादरी में भी रसूल का कानून माने, अदालत में भी रसूल का कानून माने। ये नहीं हो सकता कि जनाब थोड़ी देर के लिए मिलाद शरीफ हो जाए और थोड़ी देर के लिए नातख्वानी हो जाए तो हुजूर के इश्क को बतौर एक लज्जत और एक नमक के ले लिया जाए, बाहर जाएं, हमारी बिरादरी आगे, हमारी सियासी जमात आगे, हमारी अदालत आगे। जब बंदा कलमा पढ़ लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी के अंदर वो रसूल के निज़ाम का पाबंद हो जाता है।
ये ज़मीन अल्लाह रसूल की है, ये अदालतें अल्लाह रसूल की है, इसमें हर उस कानून को मुस्तरद कर दिया जाएगा जो अल्लाह रसूल के मुकाबले पर आएगा, और मोमिन वही इस बात का पाबंद है। ये आयत बताती है जो अल्लाह रसूल ने कहा है वही उसका कानून होगा, वही उसकी बिरादरी की रस्म होगी। अगर बड़े बूढ़े कोई रस्म ऐसी ले आए जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो एक बच्चे को भी हक हासिल है कि वो ये कहे कि अल्लाह को नाराज करके मैं बिरादरी के बुजुर्गों को खुश नहीं कर सकता, बल्कि तकाजा ये है कि बंदे की खुशी की वजह से रब को नाराज नहीं किया जाएगा, बल्कि बंदों को खुश किया जाएगा रब की वजह से, ख्वाह बंदे नाराज हो जाएं। ये मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का। इस आयत आगे क्या बात हुई देखिए। एक तो ये था कि जब नबी फैसला कर दें तो उसमें वो कोई इख्तिलाफ ना करें और नबी की बात में नबी को हाकिम माने। अल्लाह आगे भी पाबंद करता है, फरमाता सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा। जो नबी फैसला करे ना तो उस फैसले के खिलाफ सोचेगा भी नहीं। ये तो है ना कि सामने गर्दन हिला दी, हाँ नबी पाक ने जो कहा वो ठीक है। अल्लाह फरमाता सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरज, फिर उस फैसले के खिलाफ अपने दिल में, अपने नफ्स में, अपनी ख्वाहिश में जरा भी हर्ज नहीं लाएगा। वो युसल्लिमु तस्लीमा, मुकम्मल तौर पर वो अंदर और बाहर से रसूलुल्लाह का फरमाबरदार हो जाएगा। ये इताअत शिआर जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की।